36वां डे है। 3 दिन से यहाँ हुई है, 3 दिन। तो बाकी जगह जगह पर हुई, तो यहाँ भी हम आज रामायण कथा को जारी रखना चाहते हैं। तो पहले राम जी के चरणों में आने से पहले उनके भक्त हनुमान जी के चरणों में आओ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुबर बिमल जसु योदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दयो मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तह लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलिधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। कंचन बरन विराज सुवेश, कानन कुंडल कुंचित केश। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखाए। विकट रूप धरि लंक जराए, भीम रूप धरि असुर संहार। रामचंद्र के काज लाए सजीवन लखन जिया, श्री रघुबीर हर्षे लाए। रघुपति कीन्ही बहुत, तुम मम प्रिय भरत सम। सहस बदन तुमरो जस, अस कहि श्रीपति कंठ। सनकादिक ब्रह्मादि मुनि, नारद सारद सहित आई। यम कुबेर दिखपाल, कभी कोविद कहि सके। तुम उपकार सुग्रीव की, राम मिलाए राजपद। तुमरो मंत्र भविष्ण, लंकेश्वर भय सब जग। युग सहस्त्र योजन पर, लियो ताहि मधुर फल। प्रभु मुद्रिका मेलि सुखम, जल्द लांग गे अचरज। दुर्गम काज जगत के जी, सुगम अनुग्रह तुमरे। राम द्वारे तुम रख, होत न आज्ञा बिनु। सब सुख लगे तुम्हारी, तुम रक्षक काहू को। आपन तेज सवायो, तीनों लोक हाँकते। भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब नाम। नाशे रोग हरे सब, जपत निरंतर हनुमान। संकट ते हनुमान छुड़ा, मन क्रम वचन ध्यान जो। सब पर राम तपस्वी, तिनके काज सकल तुम। और मनोरथ जो कोई, सोई अमित जीवन फल। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजिर। साधु संत के तुम रख, असुर निकंदन राम। अष्ट सिद्धि नवनीतिक, असबर दीन जानकी। राम रसायन तुमरे, सदा रहो रघुपत के। तुमरे भजन राम को, जन्म जन्म के। अंत काल रघुपुर पर, जहाँ जन्म हरि भक्त। और देवता चितना,
हनुमत से सर्व सुख, संकट कटे मिटे सब, जो सुमरे हनुमत बल। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव। जो 7 बार पाठ करे, छूटे बंदी महासुख। जो जय पढ़े हनुमान चली, होय सिद्धि साखी गौर। तुलसीदास सदा हरि, कीजे नाथ हृदय मम। पवन तने संकट, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सही, हृदय बसो सर। सियावर रामचंद्र की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई प्रभुपाद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। जय 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 जय। अभी हनुमान जी की कृपा से राम जी की शरण में। श्री रामचंद्र पालु भजम हरुन दारु नव नव लोचन कंचम कर कंच कंधरप अगि अमित शक्ति नील नीरद पट पीत मां तर तरुचि नोमी जनक। भजु दीन बंधु जन शदान, दैत्य वंशन कन। रघुनंद आनंद कंद कौ, चंद दशरथ नंदन। सिर मुकट कुंड तिलक चारु, उदार अंग विभु। आजानु भुज सरस, संग्राम जित खर। इति पद तुलसीदास शंख, शेष मुनि रंजनम। मम हृदय कंज निवास, कामादि खल दल। मन जाहि राज, मिलहि शोभ। सहज सुंदर सांबरो, करुणा निधान सुजानशील। जानत राव, एहि भांति गौरी। असीर सुनसी सहित ही हर्षत। तुलसी भवानी पूजी पुनि, मुदित मन मंदिर चल। जानी गौरी अनुकूल सिय, ही हर्षु न जाय कही। मंजुल मंगल मूल बाम, अंग फड़कन लगे। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो महायशस्वी विश्वामित्र हिमालय के पार्श्व भाग में जो किन्नरों और नागों से शोभित प्रदेश है, वहाँ जाकर महादेव जी की प्रसन्नता के लिए महान तपस्या में संलग्न हो गए। कुछ काल के पश्चात वरदायक देवेश्वर भगवान वृषध्वज शिव ने महामुनि विश्वामित्र को दर्शन दिया और कहा, राजन किस लिए तप करते हो? बताओ क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। तुम्हें जो वर पाना अभिष्ट हो उसे कहो। महादेव जी के ऐसे कहने पर महातपस्वी विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा, निष्पाप महादेव, यदि आप संतुष्ट हों तो उपांग उपनिषद और रहस्यों सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिए।
अनक देवताओं, दानवों, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों के पास जो जो अस्त्र हों वे सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो आ जाएं। देव देव यही मेरा मनोरथ है जो मुझसे प्राप्त होना चाहिए। तब एवं अस्तु कहकर देवेश्वर भगवान शिव वहां से चले गए। देवेश्वर महादेव से वे अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र को बड़ा घमंड हो गया। वे अभिमान में भर गए। जैसे पूर्णिमा को समुद्र बढ़ने लगता है उसी प्रकार वे पराक्रम द्वारा अपने को बहुत बड़ा चढ़ा मानने लगे। श्री राम उन्होंने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को उस समय मरा हुआ ही समझा। फिर तो वह पृथ्वीपति विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जिनके तेज से वह सारा तपोवन दग्ध होने लगा। बुद्धिमान विश्वामित्र के उस बढ़ते हुए सैकड़ों मुनि भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। वशिष्ठ जी के जो शिष्य थे, जो वहाँ के पशु और पक्षी थे, वे सहस्रों प्राणी भयभीत हो नाना दिशाओं की ओर भाग गए। महात्मा वशिष्ठ का वह आश्रम सूना हो गया। दो ही घड़ी में ऊसर भूमि के समान उस स्थान पर सन्नाटा छा गया। वशिष्ठ जी बार बार कहने लगे, डरो मत, मैं अभी इस गादी पुत्र को नष्ट किए देता हूं, ठीक उसी तरह जैसे सूरज कोहरे को मिटा देता है। जपने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी विशिष्ट ऐसा कहकर उस समय विश्वामित्र जी से रोषपूर्वक बोले, अरे तूने चिरकाल से पाले पोसे तथा हरे भरे किए हुए इस आश्रम को नष्ट कर दिया, उजाड़ डाला, इसलिए तू दुराचारी और विवेक शून्य है और इस पाप के कारण तू कुशल से नहीं रह सकता। ऐसा कहकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो धूम रहित कालाग्नि के समान उद्दीप्त हो उठे और दूसरे यमदंड के समान भयंकर डंडा हाथ में उठाकर तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। 56वां सर्ग। वशिष्ठ जी के ऐसे कहने पर महाबली विश्वामित्र अग्नियास्त्र लेकर बोले, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। उस समय द्वितीय काल दंड के समान ब्रह्म दंड को उठाकर वशिष्ठ जी ने क्रोध पूर्वक इस प्रकार कहा, क्षत्रिय दम ले, ये मैं खड़ा हूं, तेरे पास जो बल हो उसे दिखा। गादी पुत्र, आज तेरे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान का घमंड मैं अभी धूल में मिला दूंगा। क्षत्रिय कुल कलंक, कहाँ तेरा क्षात्र बल और कहाँ महान ब्रह्म बल। मेरे दिव्य ब्रह्म बल को देख ले। गादी पुत्र विश्वामित्र का यह उत्तम एवं भयंकर अग्निस्त्र वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड से उसी प्रकार शांत हो गया जैसे पानी पड़ने से जलती हुई आग का वेग। तब गादी पुत्र विश्वामित्र ने कुपित होकर वारुण, रौद्र, ऐन्द्रिय, पाशुपत और ऐशिक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। रघुनंदन उसके पश्चात क्रमशः मानव, मोहन, गांधर्व, स्वापन, जृंभन, मादन, संतापन, विलापन, शोषण, विदारण, सुदुर्जय, वज्रास्त्र, ब्रह्मपाश,
कालपाश, वरुणपाश, परम प्रिय पिनाकस्त्र, सूखी गीली दो प्रकार की अश्नि, दंडास्त्र, पेशाचा अस्त्र, क्रोंचास्त्र, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णु चक्र, भव्यास्त्र, मंथनास्त्र, हयशिरा दो प्रकार की शक्ति, कंकाल, मूसल, महान वैद्य धरास्त्र, दारुण कालास्त्र, भयंकर त्रिशूलास्त्र, कपालास्त्र और कंकणास्त्र, ये सभी अस्त्र उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर चलाए। जपने वालों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ पर इतने अस्त्रों का प्रहार वह एक अद्भुत सी घटना थी, परंतु ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी ने उन सभी अस्त्रों को केवल अपने डंडे से ही नष्ट कर दिया। उन सब अस्त्रों को शांत हो जाने पर गादी नंदन विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को उद्दित देख अग्नि आदि देवता, देवऋषि, गंधर्व और बड़े बड़े नाग भी दहल गए। ब्रह्मास्त्र के ऊपर उठते ही तीनों लोकों के प्राणी धरा उठे, घबरा उठे, थर्रा उठे। राघव वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से उस महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मदंड के द्वारा ही शांत कर दिया। उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते समय महात्मा वशिष्ठ का वह रौद्र रूप तीनों लोगों को मोह में डालने वाला और अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। महात्मा वशिष्ठ के समस्त रोमकूपों में से किरणों की भांति धूम युक्त आग की लपटें निकलने लगी। वशिष्ठ जी के हाथ में उठा वह द्वितीय यमदंड के समान वह ब्रह्मदंड धूम रहित कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उस समय समस्त मुनिगण मंत्र जपने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि की स्तुति करते हुए बोले, ब्राह्मण आपका बल अमोघ है। आप अपने तेज को अपनी ही शक्ति से समेट लीजिए। महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गए। मुनि श्रेष्ठ आपका बल अमोघ है। अब आप शांत हो जाइए जिससे लोगों की व्यथा दूर हो। महर्षियों के ऐसे कहने पर महातेजस्वी महाबली वशिष्ठ जी शांत हो गए और पराजित विश्वामित्र लंबी सांस खींचकर यूं बोले, क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने मेरे सभी अस्त्र नष्ट कर दिए। इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर अब मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूंगा जो मेरे लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का कारण होगा। अभी विश्वामित्र जी जो है वो ब्राह्मण बनना चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्म तेज के आगे क्षत्रिय का तेज कोई उन्हीं मायने नहीं रखता। स्थावनवा सर्ग। श्री राम तदंतर विश्वामित्र अपनी पराजय को याद करके मन ही मन संतप्त होने लगे। महात्मा वशिष्ठ के साथ बैर बांधकर महातपस्वी विश्वामित्र बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे।
वहाँ मन और इंद्रियों को वश में करके वे फल मूल का आहार करते तथा उत्तम तपस्या में लगे रहते थे। वहीं उनके हविष्पंद, मधुष्पंद, दृढ़ नेत्र और महारथ नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सत्य और धर्म से तत्पर रहने वाले थे। एक बार 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने तपस्या के धनी विश्वामित्र को दर्शन देकर मधुर वाणी में कहा, कुशिक नंदन, तुमने तपस्या के द्वारा राजर्षियों के लोकों पर विजय पाई है। इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राजर्षि समझते हैं। यह कहकर संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्गलोक होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। उनकी बात सुनकर विश्वामित्र का मुख लज्जा से कुछ झुक गया। वे बड़े दुख से व्यथित हो दीनतापूर्वक मन ही मन यूं कहने लगे, ओहो, मैंने इतना बड़ा तप किया तो भी ऋषियों सहित संपूर्ण देवता मुझे राजर्षि समझते हैं। मालूम होता है इस तपस्या का कोई फल नहीं हुआ। श्री राम मन में ऐसा सोचकर अपने मन को वश में रखने वाले महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र पुनः भारी तपस्या में लग गए। इसी समय इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम था त्रिशंकु। रघुनंदन, उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसा कोई यज्ञ करूं जिससे अपने इस शरीर के साथ ही देवताओं की परम गति स्वर्गलोक को जा पहुंचूं। तब उन्होंने वशिष्ठ को बुलाकर अपना यह विचार उन्हें कह सुनाया। महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि ऐसा होना असंभव है। जब वशिष्ठ ने उन्हें कोरा उत्तर दे दिया, तब वे राजा उस कर्म की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्रों के पास चले गए। वशिष्ठ जी के वे पुत्र जहाँ दीर्घ काल से तपस्या में प्रवृत्त होकर तप करते थे, उस स्थान पर पहुंचकर महातपस्वी त्रिशंकु ने देखा कि मन को वश में रखने वाले वे 100 परम तेजस्वी विशिष्ट कुमार तपस्या में संलग्न हैं। उन सभी महात्मा गुरुपुत्रों के पास जाकर उन्होंने क्रमशः उन्हें प्रणाम किया और लज्जा से अपने मुख को कुछ नीचा किया। हाथ जोड़कर उन सब महात्माओं से कहा, गुरुपुत्रों, आप शरणागत वत्सल हैं। मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ। आपका कल्याण हो। महात्मा वशिष्ठ ने मेरा यज्ञ कराना अस्वीकार कर दिया है। मैं एक महान यज्ञ कराना चाहता हूँ। आप लोग उसके लिए आज्ञा दें। मैं समस्त गुरुपुत्रों को नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप लोग तपस्या में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण, मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह याचना करता हूं कि आप लोग एकाग्रचित्त हो मुझसे मेरी अभिष्ट सिद्धि के लिए ऐसा कोई यज्ञ करावें जिससे मैं इस शरीर के साथ ही देवलोक में जा सकूं। तपोधनों, महात्माओं वशिष्ठ की अस्वीकार कर देने पर
अब मैं अपने लिए समस्त गुरुपुत्रों की शरण में जाने के सिवा दूसरी कोई गति नहीं देखता। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उनके बाद आप सब लोग ही मेरे परम देवता हैं। 98वां सर्ग। रघुनंदन राजा इक्ष्वाकु का यह वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि के ये 100 पुत्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले, दुर्बुद्धे, तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना कर दिया है तब तुमने उनका उल्लंघन करके दूसरी शाखा का आश्रय कैसे लिया? समस्त इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उन सत्यवादी महात्मा की बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता। जिस यज्ञ कर्म को उन भगवान वशिष्ठ मुनि ने असंभव बताया है उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं? नरश्रेष्ठ, तुम अभी नादान हो, अपने नगर को लौट जाओ। पृथ्वीनाथ भगवान वशिष्ठ तीनों लोगों का यज्ञ कराने में समर्थ हैं, हम लोग उनका अपमान कैसे कर सकेंगे? गुरुपुत्र का वह क्रोध युक्त वचन सुनकर राजा त्रिशंकु ने पुनः उनसे इस प्रकार कहा, तपोधनो, भगवान वशिष्ठ ने तो मुझे ठुकरा ही दिया है। आप गुरुपुत्रगण की भी मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अतः आपका कल्याण हो। अब मैं दूसरे किसी की शरण में जाऊंगा। त्रिशंकु का यह घोर अभी संधिपूर्ण वचन सुनकर महर्षि के पुत्रों ने अत्यंत कुपित हो उन्हें शाप दिया। अरे जा, तू चंडाल हो जाएगा। ऐसा कहकर वे महात्मा अपने अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। तदंतर रात व्यतीत होते ही राजा त्रिशंकु चंडाल हो गया। उनके शरीर का रंग नीला हो गया, कपड़े भी नीले हो गए, प्रत्येक अंग में रुक्षता आ गई, सिर के बाल छोटे छोटे हो गए, सारे शरीर में चिता की राख सी लिपट गई। विभिन्न अंगों में यथास्थान लोहे के गहने पड़ गए। श्री राम अपने राजा को चंडाल के रूप में देखकर सब मंत्री और पुरवासी जो उनके साथ आए थे उन्हें छोड़कर भाग गए। कुकुत्स नंदन वे धीर स्वभाव नरेश दिन रात चिंता की आग में जलने लगे और अकेले ही तपोधन विश्वामित्र की शरण में गए। श्री राम विश्वामित्र ने देखा राजा का जीवन निष्फल हो गया है। उन्हें चंडाल के रूप में देखकर उन महातेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि के हृदय में करुणा भर आई। वे दया से द्रवित होकर भयंकर दिखाई देने लगे। देने वाले राजा त्रिशंकु से इस प्रकार बोले, महाबली राजकुमार, तुम्हारा भला हो। यहाँ किस काम से तुम्हारा आना हुआ है? वीर अयोध्या नरेश जान पड़ता है तुम शाप से चंडाल भाव को प्राप्त हो। विश्वामित्र की बात सुनकर चंडाल भाव को प्राप्त हुए और वाणी के तात्पर्य को समझने वाले राजा त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर वाक्यार्थ कोविद विश्वामित्र मुनि से इस प्रकार कहा, महर्षि,
मुझे गुरु तथा गुरुपुत्रों ने ठुकरा दिया है। मैं जिस मनोविष्ट वस्तु को पाना चाहता हूं उसे ना पाकर इच्छा के विपरीत अनर्थ का भागी हो गया। सौम्य दर्शन मुनीश्वर, मैं चाहता हूं कि इसी शरीर से स्वर्ग को जाऊं, परंतु यह इच्छा पूर्ण ना हो सकी। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए हैं, किंतु उनका भी कोई फल नहीं मिल रहा है। सौम्य में क्षत्रिय धर्म की शपथ खाकर आपसे कहता हूं कि बड़े से बड़ा संकट में पड़ने पर भी ना तो पहले कभी मैंने मिथ्या भाषण किया है और ना भविष्य में ही कभी करूंगा। मैंने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया, प्रजाजनों की धर्मपूर्वक रक्षा की और शील एवं सदाचार के द्वारा महात्माओं तथा गुरुजनों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया। इस समय भी मैं यज्ञ करना चाहता हूं, अतः मेरा यह प्रयत्न धर्म के लिए ही था। मुनिवर, तो भी मेरे गुरुजन मुझ पर संतुष्ट न हो सके। यह देखकर मैं देव को ही बड़ा मानता हूं। पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है। देव सब पर आक्रमण करता है। देव ही सबकी परम गति है। मुने, मैं अत्यंत आर्त होकर आपकी कृपा चाहता हूं। देव ने मेरे पुरुषार्थ को दबा दिया है। आपका भला हो, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। मैं आपके सिवा दूसरे किसी की शरण में नहीं जाऊंगा। दूसरा कोई मुझ शरण देने वाला है भी नहीं। आप ही अपने पुरुषार्थ से मेरे दुर्दैव को पलट सकते हैं। बोलो राम कथा की, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो भरत शत्रुघ्न जी महाराज की। हरे कृष्णा। सबका धन्यवाद और कथा को यहीं विराम दिया जाता है। अंजू माता वैंकूवर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमारे पास 3 विग्रह हैं, राधा कृष्ण, गौर निताई और लड्डू गोपाल जी। कृपया आप उनका नाम देने की कृपा करें। 3 विग्रह, गौर निताय, लड्डू गोपाल और राधा कृष्ण। राधा कृष्ण का नाम राधा गोविंद और गौर निताय का नाम निमाई निताय और लड्डू गोपाल का नाम बालकृष्ण भगवान। कोई प्रश्न यहां पर किसी को, किसी माता को? हाँ, क्या प्रश्न था? तूने हाथ ऊपर उठाया ऐसे किया? हाँ हाँ, हरे कृष्ण। त्रिशंकु, हाँ। जो त्रिशंकु था विश्वामित्र के शरण में चला गया। विश्वामित्र जी के शरण में चला गया। हाँ, तो फिर वो बाद में बीच में ही लटक गया, ऐसा मतलब उसका दुर्गति कैसे हो गई? आगे वर्णन आएगा। वो चाहने का जब प्रयास किया, विश्वामित्र ने भेजा तो देवताओं ने घुसने नहीं दिया उसको। ना ऊपर ना नीचे, बीच में लटका रहा। त्रिशंकु नीचे लटका रहा बीच में।
ठीक है। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।